अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एम मीटर, वोल्ट मीटर और उसके बाद ओहम मीटर। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, उसकी वर्किंग देखी हमने। अब उसको मॉडिफाई करेंगे, एम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर मॉडिफाई करेंगे उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मॉडिफाई करके उसको ओहम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एम मीटर क्या होता है। एम मीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर से सिर्फ डिटेक्ट कर रहे थे। और ये मॉडिफाई फॉर्म होगी गैल्वेनोमीटर की। इसकी रेजिस्टेंस लो होती है एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर, यानी ये लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। और जो इसे सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ के अंदर, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, इसलिए से हमेशा सीरीज़ में जो है ना वो सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है। एक आइडियल एम मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है, ताकि वो सर्किट के अंदर लोड का रोल प्ले ना करने लग जाए, यानी सर्किट का करंट ही डिस्टर्ब ना कर दे जिसको हम मेजर कर रहे हैं। इसलिए उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि जो करंट है वो इजीली उसमें से फ्लो करे और अपनी एनर्जी लॉस ना करे और हम उसको जस्ट मेजर कर सकें। तो यहाँ पर अब जो मॉडिफिकेशन होगी वो देखते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। उससे पहले बता दूँ, एक चीज़ आपने बीच में मेंशन करनी है, मीटर मूवमेंट क्या होता है। द गैल्वेनोमीटर का वो पोर्शन जिसकी मोशन जो है वो की वजह से नीडल जो है आपको पॉइंट पे जाकर रुकती है और उसके बाद आपको स्केल से रीडिंग मिलती है, तो वो पार्ट जो जिसकी मूवमेंट की वजह से आपको रीडिंग मिलती है उसे मीटर मूवमेंट कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो फ्यू मिलियन पेयर पे ही क्या हो सकता है, फुल डिफ्लेक्शन दे सकता है। लेकिन हमने एम मीटर बनाना है तो एक्यूरेटली हमने मेजरमेंट लेनी है, तो हम उसकी रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, शंट लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। सपोज करें हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है जी, जिसकी रेजिस्टेंस आर जी है। इसमें से स्पेसिफिक अमाउंट में करंट पास कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अब इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन कैसे करनी है कि यहाँ ये देखें, यहाँ से ये टर्मिनल आ गए इसके। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ही गैल्वेनोमीटर में से पास कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें रास्ता देना होगा करंट को, एक और बाईपास रास्ता, बाईपास शंट कहते हैं इसको। शंट का मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस है ये, तो ये हमने शंट रेजिस्टेंस लगा दी जिसका नाम हम आर एस रख देते हैं। अब जो आई टोटल करंट आएगा वो यहाँ के देखे 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। इधर जो करंट आएगा वो आई एस होगा और इधर जो करंट जाएगा वो आई जी, जितना गैल्वेनोमीटर में से पास कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इधर जो आएगा वो रिमेनिंग होगा, इसका टोटल में से आई जी माइनस कर दो, आई एस बच जाएगा, वापस यहाँ पर करंट फिर मीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अब ये जो शंट लगाई है आपने गैल्वेनोमीटर के साथ, आपने पैरेलल लगाई है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, ये आपने पहले सीखा। तो जो वोल्टेज है, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, या आर जी कह लें, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ मेंशन कर दें, तो पोटेंशियल क्रॉस आर जी, उसे आप क्या नाम दे देंगे, वी जी का, और वो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ आई जी इंटू आर जी होगा। फिर अब बात करेंगे पोटेंशियल अक्रॉस आर एस के क्रॉस जो होगा उसे वी एस का नाम देंगे। वो आप देखें, उसको मेंशन करेंगे आई इंटू सॉरी आई माइनस आई जी इंटू आर एस, यानी जो इसका करंट है वो और साथ में शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब ये दो वोल्टेज हैं जो कि पैरेलल दोनों में जो ना सेम रहते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम रखिए। तो वी एस बराबर होगा वी जी के। वी एस की वैल्यू देखें, आई माइनस आई जी इंटू आर एस है, और वी जी की वैल्यू आई जी और आर जी। यहाँ से अब आर एस कैलकुलेट करें तो ये जो पूरा प्रोडक्ट ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो ये शंट की वैल्यू आ गई, यानी आपने जिस रेंज का एमीटर बनाना है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करें, यानी वो आई जो 10 एम्पेयर मेजर करना है, 20 एम्पेयर मेजर करना है, वो यहाँ वैल्यू पुट करें। जो आप गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसमें से जो करंट पास कर सकता है वो आई जी की जगह पुट करें यहाँ, और जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस है आर जी, वो यहाँ पुट करें। आपको एक वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की जो कि बहुत कम होगी, बहुत कम हमें वैल्यू फ्यू ओम्स की होगी। वो आप एक पैरेलल कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के साथ, तो गैल्वेनोमीटर उस आई रेंज का एमीटर बन जाएगा। स्केल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ये बातें बुक में तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन तो पिछले साल मैं जब पढ़ा रहा था कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि आपने करंट तो यहाँ डिवाइड कर दिया,
टोटल करंट आई है वो तो आई एस तो इधर से गुजर गया, बाकी आई जी उधर से गुजरा, लेकिन मैयर कैसे हो गया सारा, तो स्केल मॉडिफिकेशन की जाती है। देखें अब स्केल मॉडिफिकेशन कैसे है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक थोड़ी सी अमाउंट जो है ना उस पर ही फुल डिफ्लेक्शन दे देता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फर्ज करें ये 0 से लेकर 10 तक रीडिंग है इसकी स्केल के ऊपर, तो इसमें अब जो पॉइंटर है वो जहाँ थोड़ा सा करंट आएगा वो फुल डिफ्लेक्शन दे देता है गैल्वेनोमीटर का। तो हमने क्या किया, हमने शंट लगा दी। शंट इस तरह से कैलकुलेट की जाती है जब आप उसे पैरेलल लगाते हैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ या गैल्वेनोमीटर के साथ, तो अगर आप 100 मैयर कर रहे हैं, सपोज कर लें 100 मैयर कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ 10 ही मैयर कर सकता है, उससे ज़्यादा मैयर नहीं कर सकता, और गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ गुजरेगा भी 10। तो अब 90 वो कहाँ से गुजरता है, वो जी शंट में से गुजरता है। अब आप इसके साथ डॉट लगाते जाएं, स्केल मॉडिफिकेशन हो गई। इस डॉट का मतलब है जी 0 है जी, यानी अब आप यानी कि 100 अप्लाई कर दें, यहाँ पर आपने 100 अप्लाई कर दिया, 100 अप्लाई करेंगे गैल्वेनोमीटर में से कितना जाएगा 10, बाकी का 90 तो बाईपास में से गुजर जाएगा। अब 10 पे जाके गुजरा, जो आपने डॉट लगाया उसका मतलब ये 10 नहीं बल्कि 100 है, यानी आपने स्केल के ऊपर मॉडिफिकेशन कर दी। अगर फर्ज करें मतलब बाकी ये वो इस 6 पे आकर रुकता है, इसका मतलब 60 है, यानी 6 नहीं है। तो वो जो ये अरेंजमेंट है वो शंट की वजह से होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से वही करंट गुजरता है जितनी वो डिफ्लेक्शन एक्यूरेटली दे सकता है, बाकी का करंट शंट में से गुजर जाता है, लेकिन मैयर पूरा होता है ड्यू टू स्केल मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, तो ये एक तरीका है करंट मेजर करने का। अब आपने बात याद रखनी है, शंट जो आपने पैरेलल लगाई है मीटर गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये याद रखना एमसीक्यूज भी आता है कि शंट को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं विद गैल्वेनोमीटर, तो शंटेड गैल्वेनोमीटर जो है एमीटर बन जाता है। और उसके बाद फिर ये जो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, इसको आप सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, यानी अगर आपने रेजिस्टेंस के साथ या सर्किट में एमीटर लगाना तो वो सीरीज में लगाना होगा इस तरह से, तो ये बात याद रखनी है जी। अब वोल्ट मीटर जो है वो उसमें हम गैल्वेनोमीटर के साथ जो है ना सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देंगे, और हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम इसको सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है, और जो करंट इस वोल्ट मीटर के क्रॉस आएगा वो अपनी सारा पोटेंशियल वहाँ लॉस करेगा, अपनी सारी एनर्जी लॉस करेगा ताकि वो मैयर हो पाए। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी, ओवरऑल सर्किट से मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी ओवरऑल जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसकी इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होती है। अब एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें पहले हमने रेजिस्टेंस कम की तो वो एमीटर बना, अब हमने रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो हमें सीरीज में ऐड करना पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर मॉडिफिकेशन करनी है, देखें यहाँ से ये टर्मिनल करंट आई जो आएगा वो अपना पोटेंशियल लॉस करेगा। हमने एक हैवी रेजिस्टेंस जो है ना वो RH के नाम से वो हमने अटैच कर दी एक गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसकी अपनी रेजिस्टेंस जो थी वो RG थी, और ये टर्मिनल वापस। अब जो करंट आएगा वो अपना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप करेगा VH, बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होगी उसके क्रॉस वो ड्रॉप कर देगा। तो अब जो V यहाँ पर ड्रॉप होगा वो मैयर हो जाएगा टोटल। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, पैरेलली, याद रखना है। अच्छा आगे चलिए, अब नेक्स्ट जो है इसमें जो वोल्टेज आएगा टोटल जो इसके अंदर वोल्टेज V है वो हमने प्रोवाइड किया, वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक RH के क्रॉस ड्रॉप हुआ जिसे आप सिंपली VH कह दें, उसके बाद वो किसके क्रॉस ड्रॉप हुआ, RG के क्रॉस जिसे VG कह दें। अब यहाँ आप ओम लॉ अप्लाई कीजिए, ये V रहने दें, जिस रेंज का आपने वोल्ट मीटर बनाना है वो ये V है। VH देखें, इसमें से करंट IG ही गुजरेगा, साथ क्या आ जाएगा RH, इसमें से भी IG गुजरेगा, करंट का रास्ता सेम है, तो VG IG कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा RH प्लस RG V इक्वल टू IR जो होता है जैसे, तो RG आ गया अंदर,
आर एच प्लस आर जी आ गया। अब यहाँ पर सिंपली इसमें से आपने जो है ना वो आर एच को सेपरेट करना है, ताकि आप मालूम कर सकें कि आर एच कितना सीरीज़ में जो है ना आप अटैच करेंगे। तो ये आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह ही सिंपल इसमें से आर एच को हम सेपरेट कर लें। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो वी माइनस आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर एच चाहिए, आई जी मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर एच आ गया वी माइनस आई जी आर जी और डिवाइडेड बाय आई जी जो डिवाइडर है उसको सेपरेट कीजिए, वी ओवर आई जी आ जाएगा, माइनस इधर आई जी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आर जी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है वी वो यहाँ लिखे, 200 वोल्ट मेजर करने हैं, 300 मेजर करने हैं, वो यहाँ लिख दें। गैल्वेनोमीटर जो यूज़ करें उसमें से जो करंट पास कर सकता है वो यहाँ लिखें आई जी, जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस वो यहाँ लिखें। तो आपको एक आर एच की वैल्यू मिलेगी, वो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दें गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकेंगे। फिर आप वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे आर एच के साथ आपने कनेक्ट करना है, ये बैटरी लगा दी आपने, तो आपने पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। इस तरह जो भी करंट इसके क्रॉस आएगा वो सारी एनर्जी यहाँ ड्रॉप करे, कोई करंट यहाँ से लीक नहीं होगा, तो सारे चार्जेस यहाँ अपनी एनर्जी ड्रॉप करेंगे और वो मैयर होगी, तो हम उसे फिर पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं अक्रॉस द सर्किट। तो इस तरह एक गैल्वेनोमीटर जो है ना वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हुआ, और एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसको ओम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये जब देखें गैल्वेनोमीटर को ओम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कोई भी अननोन जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें स्केल मॉडिफिकेशन भी करनी है, कैलिब्रेशन उसकी चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो सर्किट में क्या चेंज लेके आना है, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ क्या लगाना पड़ेगा वो देखिए। तो एक गैल्वेनोमीटर लें, वही जी, उसके साथ एक बैटरी लगाइए, बैटरी का पोटेंशियल वी होगा। उसके बाद फिर इसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएं। वेरिएबल रेजिस्टेंस से मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकें, जैसे रियोस्टेट में आपने पढ़ा था, तो वो समझ लें रियोस्टेट आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये आप रियोस्टेट लगा दी, जिसे आप आर एस कह दें। और फिर यहाँ पर दो टर्मिनल बनाए, इन दो टर्मिनल के दरमियान आपने वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं स्केल मॉडिफिकेशन की। अब ये स्केल है गैल्वेनोमीटर का, जिस पे 0 से लेकर 10 मिली एम्पेयर तक वो उसका पॉइंटर मूव कर सकता है, यानी फुल करंट होगा तो 10 मिली एम्पेयर, और रेजिस्टेंस क्या होगी तब सर्किट में 0। अब आपने मिनिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है, तो आप सिंपली इनको कनेक्ट कर दें, ये जो पॉइंट्स है सी और डी, इनको कनेक्ट कर दें एक सिंपल वायर के साथ, और आर एस की वैल्यू को इतना कम करें कि गैल्वेनोमीटर अपनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। जब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा होगा तब आपके सर्किट की रेजिस्टेंस 0 ओम होगी। आप उस के जो स्केल के ऊपर 0 ओम लिख दें, क्या वो पॉइंटर उस वक्त इंडिकेशन दे रहा हो। उसके बाद क्या करें, इस सर्किट की रेजिस्टेंस आप मैक्सिमम करें। मैक्सिमम से मतलब कोई करंट फ्लो ना करे, तो आप क्या करें, आप सिंपली बजाय आर एस को एडजस्ट करने के आप सी और डी के दरमियान जो वायर लगाई थी वो हटा दें। इस तरह से रेजिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनाइट होगी, कोई करंट पास नहीं कर सकेगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, 0 पे। जब पॉइंटर 0 पे जाएगा तो वहाँ रेजिस्टेंस आप मार्क कर दें, कितनी होगी, इन्फिनिट ओम। अब बाकी जो बीच में है उसको इक्वली स्पेस जो है ना वो आप डिवाइड कर लें, या अगर मिड पॉइंट लेके आना, आप एक रेजिस्टेंस यूज़ कर लें, इसकी वैल्यू 50 ओम हो, आपको पता हो, वो आप यहाँ यूज़ करें 50 ओम वाली। फिर आपको पॉइंटर कहीं ना कहीं मिड में वैल्यू देगा यहाँ पे, तो वहाँ आप मार्क कर लें, यहाँ 50 ओम लिख लें। उसके बाद यहाँ इक्वल पार्ट्स से स्केल बना लें, लाइंस लगा के इक्वल स्पेस से स्केल बन जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है जी। अब आप कोई भी अननोन रेजिस्टेंस लगाएं, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस लगाएं। उसके बाद आप उसका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर देखेंगे, वो कहीं यहाँ आगे अगर वो रुक रहा है 50 और ये 100 कह लें मैक्सिमम हो सकता है, तो यहाँ पर कितना है जी, 70 लाइन्स पे रुक रहा है तो 70 हो जाएगा। इधर आकर रुका 30 वाली लाइन पर तो 30 ओम हो जाएगा। इस तरह जहाँ रुकेगा ऊपर उसके जो आप
ने कैलिब्रेशन की है उसके अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग मिल जाएगी। इस तरह आपने एक गैल्वानोमीटर को ओहममीटर में कन्वर्ट कर लिया विद द स्केल मॉडिफिकेशन। तो अब नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह टॉपिक होगा एवोमीटर, जिसमें हम एक मीटर जो है ना वो बनाएंगे और जिसमें हम ये तीनों एट ए टाइम मतलब तीनों जो है ना वो फंक्शन होंगे, यानी उसकी मदद से हम करंट भी मेजर कर सकेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी और रेजिस्टेंस भी। तो फिर कल देखेंगे, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा डायग्राम की। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।